Okay, so today we are going to start. We will continue. We will continue about if-else statement that we have started in our last class yesterday. Okay, so yesterday we had studied about if-else statement. Okay, but for today's class we will learn if-else statement with the help of not equal comparison operator. Today we will learn if-else statement with the help of not equal comparison operator. ये नॉट इक्वल कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होता है? तो लास्ट हम लोग भी पहले भी क्लास में पढ़ चुके हैं कि नॉट इक्वल ऑपरेटर कैसे काम करता है, ये कंपैरिजन ऑपरेटर कैसे काम करता है, ये हम लोग लास्ट क्लास में सीख चुके हैं. बट टुडे आई विल जस्ट फ्रेशन अप यू कि व्हाट इज नॉट इक्वल ऑपरेटर, हाउ नॉट इक्वल ऑपरेटर वर्क्स. नॉट इक्वल ऑपरेटर कैसे काम करता है, आज हम लोग उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं और उसके बाद हम लोग उसे नॉट इक्वल ऑपरेटर को अपने इफ एल्स का जो कॉन्सेप्ट है उसमें यूज करके देखेंगे कि आखिर एक्चुअल में ये काम कैसे करता है. तो यहाँ पे जैसे कि नॉट इक्वल ऑपरेटर है, इसका काम क्या है? नॉट इक्वल ऑपरेटर का पर्पस है इट चेक्स वेदर टू वैल्यूज आर डिफरेंट, वेदर टू वैल्यूज आर डिफरेंट. मतलब इसका मतलब ये हुआ, देखो ये क्या है? नॉट इक्वल ऑपरेटर का साइन. ये क्या है? नॉट इक्वल ऑपरेटर का साइन. अब इस नॉट इक्वल ऑपरेटर के साइन में तुम देखोगे कि राइट हैंड साइड में एक वैल्यू है और लेफ्ट हैंड साइड में भी एक वैल्यू है. ओके, इस नॉट इक्वल ऑपरेटर के राइट हैंड साइड में भी वैल्यू है और लेफ्ट हैंड साइड में भी वैल्यू है. तो अब यहाँ पे होगा क्या? नॉट इक्वल ऑपरेटर जो है वो चेक करेगा. क्या चेक करेगा? कि ये दोनों लेफ्ट और राइट में जो वैल्यूज हैं वो दोनों डिफरेंट हैं या नहीं. मतलब जो राइट हैंड साइड में जो वैल्यू 10 है और लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू 5 है, ये दोनों वैल्यू डिफरेंट है कि नहीं. डिफरेंट मतलब अलग अलग. यानी अगर राइट हैंड साइड में 10 है तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या होना चाहिए? 10 से डिफरेंट होना चाहिए. 5, 6, 7, 8, 9, 10, सॉरी 10 नहीं, 11, 12 कुछ भी, लेकिन 10 नहीं होना चाहिए. मतलब नॉट इक्वल ऑपरेटर का काम ये है कि चेक करना कि राइट हैंड साइड में वो जो वैल्यू प्रेजेंट हो वो अलग हो लेफ्ट हैंड साइड के वैल्यू से, और लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू हो वो राइट हैंड साइड के वैल्यू से अलग हो. मतलब सिंपल है कि नॉट इक्वल ऑपरेटर हमेशा चेक करता है कि दोनों वैल्यू अलग अलग है कि नहीं. लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड में दोनों वैल्यू अलग अलग है कि नहीं. अगर दोनों वैल्यू अलग अलग है, अगर दोनों वैल्यू अलग अलग है तो नॉट इक्वल ऑपरेटर क्या हमें देता है, क्या रिटर्न करता है रिजल्ट में? ये रिटर्न करेगा ट्रू. क्यों ट्रू करेगा? क्योंकि इसका काम ही है चेक करना कि अगर अलग अलग है, अगर दोनों वैल्यू अलग अलग है तो नॉट इक्वल ऑपरेटर को ट्रू देना होता है. अगर दोनों वैल्यू अलग अलग है, दोनों साइड में वैल्यूज अलग अलग है, तो उसे क्या देना है रिजल्ट में? ट्रू. और उसी में दूसरा केस हो जाता है कि दोनों वैल्यू फॉर एग्जांपल सेम है, राइट हैंड साइड की वैल्यू और लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू, दोनों वैल्यू अगर सेम है तो ये हमारा नॉट इक्वल ऑपरेटर क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स करेगा. क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स. तो यहां तक तो हम लोगों ने समझा कि नॉट इक्वल ऑपरेटर कैसे काम करता है. तो नॉट इक्वल का ऑपरेटर का काम बिल्कुल सिंपल है. बस इसे आंख बंद करके चेक करना है कि जो राइट हैंड साइड की वैल्यू है वो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू के बराबर नहीं होना चाहिए. मतलब अगर राइट हैंड साइड में 10 है तो लेफ्ट हैंड साइड में 10 को छोड़ के कोई भी नंबर हो सकता है, बस 10 नहीं होगा, बस 10 नहीं होगा. अगर ऐसा होता है, अगर दोनों वैल्यूज अलग अलग होती हैं, लेफ्ट और राइट हैंड साइड का दोनों वैल्यू अलग अलग होती हैं, तो नॉट इक्वल ऑपरेटर क्या रिटर्न करता है? ट्रू. नॉट ऑपरेटर क्या रिटर्न करता है? ट्रू. और अगर दोनों वैल्यू सेम हो गई, दोनों वैल्यू सेम हो गई, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों वैल्यू यहाँ पे सेम हो गई,
तो ऐसे केस में नॉट इक्वल ऑपरेटर जो है क्या रिटर्न करता है, फॉल्स। ये तो हुआ नॉट इक्वल कैसे काम करता है, बहुत सिंपल सा काम है। अब हम क्या करते हैं, इसी नॉट इक्वल को हम अपने एग्जाम्पल में यूज करेंगे इफ एल्स वाले में। आज हम लोग पढ़ रहे हैं इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट में आज हम कंटिन्यू एग्जाम्पल नंबर 3 लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3, इस एग्जाम्पल नंबर 3 में हम लोग नॉट इक्वल ऑपरेटर का यूज करेंगे और देखेंगे कि इफ एल्स कैसे काम करता है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि इफ एल्स का सिंटेक्स क्या होता है, इफ एल्स लिखते कैसे हैं, इफ एल्स के रूल्स क्या हैं, है ना। इस सब चीज के बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास में कल सीख रखा है कि इफ एल्स लिखा कैसे जाता है। और इफ एल्स में अगर हम लिखना समझ चुके हैं तो इफ एल्स में हम लोग कई सारे ऑपरेटर, जैसे कि यहाँ पे हम लोग नॉट इक्वल ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, कल हमने इक्वल ऑपरेटर यूज किया था, इसी तरह हम कई सारे ऑपरेटर्स हैं। अब कंपैरिजन ऑपरेटर में ही हम आते हैं तो इसमें कितने सारे ऑपरेटर है, देखो इक्वल ऑपरेटर है, नॉट इक्वल ऑपरेटर है, ग्रेटर देन ऑपरेटर है, लेस देन ऑपरेटर है, ग्रेटर देन इक्वल ऑपरेटर है, फिर लेस देन इक्वल ऑपरेटर है। तो हम बहुत सारे ऑपरेटर्स का यूज करके किसी भी टाइप का, जरूरी नहीं है कि इक्वली यूज करें, हम नॉट इक्वल भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट। जैसे भी हमारा प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट होगा, जो पर्पस होगा, उस हिसाब से हम अपने डिजायर्ड से हम यहाँ पे वो कंपैरिजन ऑपरेटर या कोई भी ऑपरेटर, जो पाइथन में हमने 7 टाइप के ऑपरेटर पढ़े हैं, उस 7 टाइप के ऑपरेटर में से किसी भी हम उसे चूज करके अपने हिसाब से उसे मैनिपुलेट करके आंसर निकाल सकते हैं। तो आज जो हम इफ एल्स पढ़ रहे हैं उसमें हम लोग नॉट इक्वल ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे और सीखेंगे कि एक्चुअल में ये नॉट इक्वल ऑपरेटर काम कैसे करता है इफ एल्स में। तो एग्जाम्पल नंबर 3 1 और 2 हम लोग कल पढ़ चुके हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 में हमें क्या करना है, देखो हमने a की वैल्यू यहाँ पे क्या रखी है, a की वैल्यू यहाँ पे 5 है, इक्वल टू 5 मतलब a की वैल्यू क्या है, 5 है, ठीक है। अब देखो हम यहाँ पे कंडीशन लिखे हैं, इफ ब्लॉक में ऐसे हम लोग कंडीशन लिखे हैं। क्या कंडीशन यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है, a नॉट इक्वल ऑपरेटर 10, a नॉट इक्वल टू ऑपरेटर 10। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कंडीशन का मतलब क्या हुआ, जरा सा इसको गौर से समझो। a नॉट इक्वल टू 10 मतलब इसका कहने का क्या मतलब है, जो a है वो 10 के बराबर नहीं है, जो a है वो 10 के बराबर नहीं है। तो जैसा कि अभी हम लोग समझे कि ये जो हमारा नॉट इक्वल ऑपरेटर है वो चेक करता है, वो क्या करता है, चेक करता है कि राइट हैंड साइड की वैल्यू और लेफ्ट हैंड की साइड की वैल्यू दोनों अलग अलग होनी चाहिए। अगर दोनों अलग अलग है तो पूरा का पूरा ये जो हमारा कंडीशन है ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अगर दोनों वैल्यू अलग अलग हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की, तो नॉट इक्वल ऑपरेटर क्या हमें देता है, रिजल्ट के तौर पे ट्रू। और हमें पता है कि हमारा कंडीशन जैसे ही ट्रू होगा तो उसके अंदर इफ ब्लॉक, ये जो इफ ब्लॉक है, इस इफ ब्लॉक का कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। इस इफ ब्लॉक का जो कोड है वो रन हो जाएगा, वो चलेगा। और जैसे ही ये कोड चलेगा, ये पूरा इफ ब्लॉक का जो कोड चलेगा, तो फिर एल्स ब्लॉक का कोड, ये जो एल्स ब्लॉक का कोड है वो स्किप हो जाएगा, वो नहीं चलेगा। सिर्फ और सिर्फ ये जो इफ ब्लॉक का कोड है यही चलेगा। इफ ब्लॉक का कोड बोलने का मतलब, ये जो लाइन लिखा है प्रिंट, ये कहाँ लिखा है, इफ के बाद लिखा है ना। तो इफ के बाद जो भी हमने प्रिंटिंग स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा है, जो ब्लू कलर से दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ इसमें जो मैसेज लिखा है, नो वैल्यू ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 10, यही प्रिंट होगा, ओके। और ये वाला जो कोड है एल्स ब्लॉक का कोड, ये स्किप हो जाएगा। तो नॉट इक्वल ऑपरेटर तभी ट्रू में रिजल्ट देगा जब दोनों साइड में वैल्यू डिफरेंट होती हैं। अगर दोनों साइड की वैल्यू सेम होगी
तो नॉट ऑपरेटर क्या हमें रिटर्न करेगा, फॉल्स करेगा। और फॉल्स केस में हमें पता है कि एल्स ब्लॉक चलता है। फॉल्स वाला केस जो है वो हम लोग नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे, अभी हम लोग ट्रू वाला केस डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग पहले अपने कोडिंग कंसोल पे चलते हैं और टाइप करते हैं ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर, एंटर। फर्स्ट वेबसाइट को ओपन करेंगे और यहाँ पे अपना कोड हम लिखेंगे। यहाँ तक कोड जो मैंने समझाया आपको समझ में आया? यस सर। ओके, तो चलो अब हम यहाँ पे नॉट ऑपरेटर का हेल्प लेके इफ एल्स को एग्जीक्यूट करते हैं, कैसे ऐसे काम होता है। बिल्कुल इजी है। a इक्वल टू हमने रख दिया कितना, 5। हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि a की वैल्यू क्या है, 5। a की वैल्यू यहाँ पे हमने फिक्स कर दिया कि a की वैल्यू क्या है, 5 है। अब हम लिखते हैं if स्पेस, अब लिखेंगे कंडीशन। कंडीशन क्या लिखेंगे, a नॉट इक्वल टू ऑपरेटर 10 और लगा देंगे कोलन। इतना लिखने के बाद एंटर स्पेस, उसके बाद लिखेंगे प्रिंट ब्रैकेट, इसमें लिखेंगे नो वैल्यू ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 10। ये तो इफ ब्लॉक का कोड हो गया। अब हम एल्स ब्लॉक का कोड लिखते हैं, एल्स कोलन प्रिंट। यहाँ पे लिखेंगे यस वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 5। तो देखो अभी गौर से समझने की कोशिश करना। a की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा है, 5। मतलब हम लोग a की वैल्यू फिक्स कर दिया। a की वैल्यू क्या फिक्स कर दिया, 5। a की वैल्यू ना 4 होगी, ना 3 होगी, ना 2 होगी, ना 1 होगी, ना 6 होगी, 7 होगी, कुछ नहीं होगी। a की वैल्यू होगी तो सिर्फ और सिर्फ 5 ही होगी। a की वैल्यू अगर 6 7 कुछ भी हो जाएगा तो वो गलत है। तो हम लोगों ने a की वैल्यू यहाँ पे क्या मान लिया, 5। और कंडीशन हम यहाँ क्या लिख रहे हैं, कंडीशन लिख रहे हैं a नॉट इक्वल टू 10। a नॉट इक्वल टू 10। तो क्या a 10 के बराबर नहीं है? क्या a जो वेरिएबल a है 10 के बराबर नहीं है? तो ऐसे केस में क्या होगा, ये पूरा का पूरा कंडीशन क्या रिटर्न करेगा हमें, ये हमें रिटर्न करेगा ट्रू। क्यों ट्रू करेगा? क्योंकि अभी हम लोगों ने सीखा कि नॉट इक्वल टू ऑपरेटर चेक करता है कि राइट हैंड साइड की वैल्यू और लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू, अगर दोनों वैल्यू अलग अलग है तो ये पूरा का पूरा कंडीशन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। और ट्रू हो जाएगा तो कौन सा कोड रन होगा, ये वाला। और कौन सा कोड स्किप हो जाएगा, तो ये वाला पूरा का पूरा कोड स्किप हो जाएगा और ये वाला कोड रन होगा। तो अब हम रन करके देखते हैं कि कोड हमारा कैसा काम कर रहा है। ये देखो, नो वैल्यू ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 10। ये कहाँ से मैसेज आया, ये मैसेज यहाँ से आया। ये वाला कोड रन हुआ और ये वाला कोड स्किप हो गया। तो ऐसे काम करता है तुम्हारा इफ एल्स। अगर नॉट इक्वल ऑपरेटर के साथ अगर हम काम करते हैं तो ये कोड आपको समझ में आया कैसे काम हो रहा है? यस सर। ओके, तो नॉट इक्वल ऑपरेटर कैसे काम होता है ये अभी हम लोगों ने सीखा। और इसमें सीखा कि नॉट इक्वल ऑपरेटर में अगर कोई कंडीशन ट्रू हो जाती है, अगर नॉट इक्वल ऑपरेटर में अगर कंडीशन हमारी क्या है, यहाँ पे कंडीशन क्या है, a नॉट इक्वल टू 10, ये कंडीशन है। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो कौन सा कोड चलेगा, कोड चलेगा लाइन नंबर 3 वाला, ये वाला। और कौन सा कोड नहीं चलेगा, तो लाइन नंबर 4 और लाइन नंबर 5 का कोड नहीं चलेगा। तो यही अभी हम लोगों ने सीखा कि अगर नॉट इक्वल ऑपरेटर के साथ काम करते हैं और अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो लाइन नंबर 3 एग्जीक्यूट होता है, जो कि अभी हम लोगों ने रन करके देखा। और ये जो मैसेज आ रहा है कहाँ से आ रहा है, ये वाला लाइन नंबर 3 में जो हम लोगों ने लिखा है वही मैसेज यहाँ पे आ रहा है।
अभी चलते हैं, ये तो कंडीशन हम लोगों ने ट्रू के केस में किया। अभी चलते हैं कि अगर कंडीशन हमारा फॉल्स हो गया। देखो अभी हम लोगों ने जो सीखा उस केस में हमारा कंडीशन ट्रू हो रहा था, तो ट्रू हो रहा था तो ये वाला कोड चल रहा था, ठीक है, और ये वाला कोड स्किप हो जा रहा था, एल्स ब्लॉक का कोड स्किप हो जा रहा था और इफ ब्लॉक का कोड चल रहा था। अभी दूसरा केस है, दूसरा केस एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है, अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो नॉट इक्वल ऑपरेटर कैसे काम करेगा। तो देखो सिंपल सा है, a इक्वल टू 5, हमने a को क्या माना 5 मान लिया, a की वैल्यू फिक्स कर दिया कि a की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 5 होगी। और जल्दी से देखते हैं यहाँ पे कंडीशन, ये कंडीशन हमने यहाँ पे जो लिखा है इसको पढ़ने का कोशिश करते हैं। तो कंडीशन में क्या लिखा है, a नॉट इक्वल ऑपरेटर 5, मतलब a 5 के बराबर नहीं है। ये कंडीशन को मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया, इस कंडीशन को मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट ऐसे किया कि a इज नॉट इक्वल 5, यही तो बोल रहा है यहाँ पे कंडीशन में, a नॉट इक्वल ऑपरेटर 5, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तो यही हुआ कि a 5 के बराबर नहीं है, a इज नॉट इक्वल टू 5, a इज नॉट इक्वल टू 5। तो मुझे ये बताओ क्या a नंबर 5 के बराबर नहीं है, क्या वेरिएबल a 5 के बराबर नहीं है या 5 के बराबर है। मुझे बस ये बताओ कि वेरिएबल a 5 के बराबर नहीं है, तुम क्या आंसर दोगे। 5 के बराबर है। तो 5 के बराबर है मतलब ये बात कट गया, मतलब ये बात फॉल्स हो गया, मतलब हमारा कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स हो गया। यहाँ पे हमने क्या कंडीशन लिखा है, a इज नॉट इक्वल टू 5, बट a तो 5 के बराबर ही है। अब यहाँ बोल रहे हैं a 5 के बराबर नहीं है, ऊपर में हमने लिख रखा है कि a 5 के बराबर है और नीचे बोल रहे हैं कि a 5 के बराबर नहीं है। तो ये बात झूठी साबित हो गई कि a 5 के बराबर नहीं है, ये बात तो झूठी साबित हो गई क्योंकि a ऊपर में हम लोगों ने लिख रखा है कि a इज इक्वल टू 5 होता है। तो ऐसे केस में ये जो हमने कंडीशन लिखा है अगर ये झूठी साबित हो जा रही है, कंडीशन हमारा अगर फॉल्स हो रहा है, तो आपको पता है कि जब भी हमारा कंडीशन फॉल्स होता है तो कौन सा ब्लॉक का कोड चलता है, वो चलता है एल्स ब्लॉक का कोड। ये है एल्स ब्लॉक, और एल्स ब्लॉक में ये जो हमने लिख रखा है ना, ये वाला कोड, यही कोड चलेगा, यही कोड रन होगा। और ये वाला जो कोड है एल्स ब्लॉक में, इफ ब्लॉक में प्रिंट नो वैल्यू ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 5, ये ब्लॉक, ये वाला जो कोड है ये स्किप हो जाएगा और ये वाला कोड चलेगा। तो इसको हम लोग कोड करके देखते हैं कि कैसे इसका काम होता है। a इक्वल टू 5, सॉरी a इक्वल टू हमने 5 ले लिया, इफ स्पेस, अब कंडीशन लिखते हैं a इज नॉट इक्वल टू 5, एंटर प्रिंट कोलन a वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 5। अब एल्स ब्लॉक, एल्स प्रिंट वैल्यू ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 5। देखो स्टेटमेंट सही है क्या, वैल्यू ऑफ a नहीं, गलत है, ये होगा, हाँ, नो वैल्यू ऑफ इज नॉट इक्वल टू 5। इज नॉट इक्वल टू 5 और यहाँ लिखेंगे इज इक्वल टू 5। हाँ, कोड में क्या हमने लिखा, a को हमने क्या माना, 5 माना, वेरिएबल a को क्या मान लिया, 5, जो कि वैल्यू फिक्स हो गई, a की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 5 ही होगी।
अब कहीं से तीसरा पर्सन आता है और बोलता है a इज नॉट इक्वल टू 5। कोई तीसरा पर्सन आया बाहर से और बोलता है a 5 के बराबर नहीं है, आके डायरेक्ट बोलता है a 5 के बराबर नहीं है, तो उसके इस बातों को तुम क्या बोलोगे? ये बात सही है या गलत है? तो उसने जो ये बात बोला कि a 5 के बराबर नहीं है, ये बात सरासर गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ऊपर में हमने पहले ही बता दिया है कि a 5 के बराबर ही है। तो ये जैसे ही हमारी बात ये गलत हो गई, उसी तरह हमारा यहाँ पे जो हमने कंडीशन लिख रखा है a इज नॉट इक्वल टू 5, वो कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी तो ये एल्स वाला ब्लॉक चलेगा और इसमें जो मैसेज हमने लिखा है ये प्रिंट हो जाएगा और ये इफ ब्लॉक का जो मैसेज है ये स्किप हो जाएगा। सिंपल है। कंडीशन फॉल्स एल्स ब्लॉक चलेगा, कंडीशन ट्रू इफ ब्लॉक चलेगा। सिंपल। अब इसको रन करते हैं। देखो क्या आया? वैल्यू ऑफ a इज 5। वैल्यू ऑफ a इज 5 कहां से प्रिंट हुआ? यहां से प्रिंट हुआ। कहां से? एल्स ब्लॉक में से। एल्स ब्लॉक से ये वैल्यू प्रिंट हुआ और ये वाला इफ ब्लॉक में जो हमने कोड लिखा था, ये वाला प्रिंट वैल्यू ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 5, ये स्किप हो गया। इसे पाइथन ने छोड़ के ये वाला कोड को प्रिंट कर दिया। तो ये कोड आपको समझ में आ गया? यस सर। ओके, ठीक है। तो बेसिकली हमें अपने ऑपरेटर्स पे ज़्यादा ध्यान देना है। ऑपरेटर्स पे ज़्यादा ध्यान देना। अगर हम ऑपरेटर्स को अच्छे से समझते हैं तो ही हमारा काम होगा। अगर ऑपरेटर्स को हम अच्छे से ढंग से नहीं समझ पाएंगे तो ये काम नहीं हो पाएगा। तो आप लोगों के लिए एक छोटा सा टास्क है। आप लोगों के लिए एक छोटा सा टास्क ये है कि 2 दिन से मैं इफ और एल्स का क्लास ले रहा हूँ। आप लोग को समझ में ये आ रहा है बहुत अच्छे से। हमने फर्स्ट डे इक्वल ऑपरेटर के साथ काम किया इफ एल्स को बनाने के लिए। उसके बाद हम लोगों ने आज नॉट इक्वल्स के साथ काम किया इफ एल और एल्स को बनाने के लिए। आपको करना क्या है? एज अ असाइनमेंट यू हैव टू परफॉर्म अ कोड इन विच यू हैव टू एग्जीक्यूट ग्रेटर देन कंपैरिजन ऑपरेटर इन इफ एंड एल्स कॉन्सेप्ट। तो इफ और एल्स कॉन्सेप्ट में आपको ग्रेटर देन ऑपरेटर जो यहाँ पे है, ग्रेटर देन ऑपरेटर जो यहाँ पे है, इसका यूज करना है और 2 कोड बनाना है। पहला कोड, कंडीशन अगर ट्रू होती है ग्रेटर देन ऑपरेटर के साथ तो कौन सा कोड एग्जीक्यूट होगा, वो वाला कोड आपको बनाना है। और दूसरा है कि अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो ग्रेटर देन ऑपरेटर कौन सा कोड को एग्जीक्यूट करेगा, वो वाला असाइनमेंट बनाना है। बेसिकली आपको ये बनाने आ जाना चाहिए क्योंकि हम लोग बहुत पहले ही कंपैरिजन ऑपरेटर और ऑपरेटर्स का चैप्टर खत्म कर चुके हैं। और ग्रेटर देन कंपैरिजन ऑपरेटर करता क्या है वो यहाँ पे हमने लिख रखा है कि ग्रेटर देन ऑपरेटर क्या करता है? इट चेक्स। क्या करता है? इट चेक्स वेदर द लेफ्ट वैल्यू इज बिगर देन राइट वैल्यू। मतलब ग्रेटर देन ऑपरेटर चेक करता है कि लेफ्ट साइड की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए राइट साइड की वैल्यू से। मतलब लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है ना वो ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए और राइट हैंड साइड की वैल्यू छोटी होनी चाहिए। अगर ऐसा केस बनता है तो ग्रेटर देन कंपैरिजन क्या रिटर्न करेगा? ट्रू रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा? ट्रू। अगर इसका उल्टा हो जाए कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू छोटी हो गई और राइट हैंड साइड की वैल्यू बड़ी हो गई तो ऐसे केस में ग्रेटर देन कंपैरिजन ऑपरेटर क्या रिटर्न करेगा? ये रिटर्न करेगा फॉल्स। ये क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स। तो ग्रेटर देन कंपैरिजन ऑपरेटर आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। आई जस्ट रिवाइज्ड इट हियर टू रिफ्रेशिंग योर माइंड एंड डू द असाइनमेंट एज वेल। तो
यहाँ पे जैसे कि आप लोग यहाँ पे एग्जाम्पल भी मैंने दे रखा है कि राइट हैंड साइड में क्या है, वैल्यू 10 है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, वैल्यू 100 है, और बीच में क्या है, ग्रेटर देन ऑपरेटर। तो ग्रेटर देन ऑपरेटर का क्या काम है, वो चेक करेगा, ग्रेटर देन ऑपरेटर क्या चेक करेगा, लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू है वो बड़ी होनी चाहिए और राइट हैंड साइड की वैल्यू छोटी होनी चाहिए। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में 10 है, लेफ्ट हैंड साइड में 100 है, तो ऐसे केस में हमारा पूरा का पूरा कंडीशन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। मतलब ग्रेटर देन का जो ये ऑपरेटर है ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। ट्रू रिटर्न करेगा तो हमारा कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। ट्रू हो जाएगा तो कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है ट्रू होने के बाद, बताइए। अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो कौन सा, प्रिंट इफ। अच्छा, अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, एल्स। एल्स। तो ये बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है, इसको आप लोग को यू हैव टू डू असाइनमेंट फॉर दिस ग्रेटर देन इक्वल टू के साथ। यहाँ तक अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।